हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। अब पार्ट नंबर 8 हम लोगों का आ गया। हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे सिचुएशन रशिया में ख़राब होती जा रही है और लोगों ने टर्बुलेंट रेवोल्यूशन की तैयारी कर ली है, रेवोल्यूशन की, और ग्रुप भी बन गया है ऊपर, है ना। हमने पढ़ा था सोशल रेवोल्यूशनिस्ट, सोशल डेमोक्रेट्स, उनको पोलैंड जैसे नेशन का, और जददिस्ट, पीजेंट्स, वर्कर्स, इन सबका सपोर्ट मिल गया। रशिया के वर्कर्स के लिए अच्छी समय वैसे ही नहीं चल रहा, उनकी वेजेस गिर रही थी। सॉरी, ये मैंने बताया था आपको कि उनकी रियल वेजेस डिक्लाइन हो रही थी, चीज़ों के प्राइसेस बढ़ते जा रहे थे। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे द इंसिडेंट ऑफ ब्लडी संडे। द इंसिडेंट ऑफ ब्लडी संडे, INCIDENT, इंसिडेंट ऑफ ब्लडी, BLOODY, ब्लडी संडे, है ना। द इंसिडेंट ऑफ ब्लडी संडे। देखिए, इंसिडेंट ऑफ ब्लडी संडे का क्या मतलब है। संडे का दिन था रेवोल्यूशन, और ब्लडी संडे क्यों हो गया वो, कि खून ही खून सड़कों पर हो गया था, इसलिए उस संडे को ब्लडी संडे बोला गया था। अब देखिए हुआ क्या, इसमें क्या चला, आप लोग पहले लाइन लिखिए, मैं समझाता हूँ। इन 1905 1905 है ना, इन 1905 ऑन वन संडे द प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स लेड बाय फादर गैपन, द प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स लेड बाय फादर गैपन, ये आप लोग वही थर्ड पैराग्राफ पेज नंबर 33। द प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स लेड बाय फादर गैपन reached the winter palace of the Tsar in order to present a petition. Reached the winter palace of the Tsar in order to present a petition, but they were attacked by police and the Cossacks. ठीक है। अब देखिए बात क्या होगा, 1905 का एक संडे पड़ा, फादर गेपन, GAPON, फादर गेपन के नेतृत्व में वर्कर्स का ग्रुप सार निकोलस के विंटर पैलेस, उसके महल पहुंचा। विंटर पैलेस में उसके महल का नाम है, उसको पिटीशन देने। देखिए पिटीशन क्या होता है, एप्लीकेशन, कि हमारे साथ ऐसा करो, हमारे साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है ना, हमारी वेजेस बढ़ाओ, हमारे वर्किंग आवर्स कम करो, हमारी वर्किंग कंडीशन अच्छी करो। एक पिटीशन देने पहुंचा सार ने, ठीक है। सार ने वो पिटीशन लेने से मना किया, और उन पुलिस के द्वारा, और कॉसेक्स, देखिए कॉसेक्स एक तरह की सेना है जो रशियन एम्पायर में थी, कोई खास वो मतलब नहीं है, बस हाँ किंग के गार्ड्स या उसकी सेना है ना जो उसके लिए लड़ती है। पुलिस से और कॉसेक्स से इन वर्कर्स के ऊपर जो ग्रुप आया, डंडे बढ़वाए, है ना, इन्हें अटैक करवाया इनके ऊपर, ठीक है। ये उसने करवाया। सिर्फ वो एक पिटीशन देने आया था। पिटीशन मतलब एप्लीकेशन, कोई आंदोलन की बात अभी नहीं हुई थी शुरुआत, क्यों आंदोलन करना है, अब होगी। अब उन लोगों में गुस्सा आया, तो इसमें लिखिए इन दिस इंसिडेंट मैनी वर्कर्स वर किल्ड एंड वाउंडेड। मैनी वर्कर्स वर किल्ड एंड वाउंडेड, बहुत सारे लोग वर्कर मर गए और कुछ जख्मी हुए। दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड ब्लडी संडे। दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड ब्लडी संडे। फिर लिखिए इट स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट बिकेम नोन एज द 1905 रेवोल्यूशन। इट स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट बिकम नोन एज द 1905 रेवोल्यूशन, और इसके बाद जो इवेंट्स हुए उसे 1905 का रेवोल्यूशन मानते हैं। अब जो लोगों ने करा, क्योंकि गुस्सा था, पहले आप लोग वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, वेजेस कम दे रहे हो, उसके बाद फिर हम पिटीशन देने आ रहे हैं तो हम पे अटैक भी करवा रहे हो, जिसमें बहुत सारे वर्कर मरते हैं और जख्मी भी होते हैं। तो उसमें क्या हुआ, फर्स्ट पॉइंट लिखिए अब आप लोग, है ना। आप लोगों ने इतना लिखा होगा कि इट स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट बिकेम नोन एज 1905 रेवोल्यूशन। अब फर्स्ट पॉइंट लिखिए, ट्रेंड ऑफ स्ट्राइक्स स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। ट्रेंड ऑफ स्ट्राइक्स स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में स्ट्राइक्स होने लगी। ट्रेंड की स्पेलिंग TREND, ठीक है। ट्रेंड ऑफ स्ट्राइक्स स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। यूनिवर्सिटीज क्लोज डाउन, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे अब। यूनिवर्सिटीज क्लोज डाउन व्हेन स्टूडेंट बॉडीज स्टेज्ड वॉकआउट्स कंप्लेनिंग अबाउट द लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज, ठीक है। सारी यूनिवर्सिटी कॉलेज को बंद कर दिया गया क्योंकि स्टूडेंट ने वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट मतलब कि क्लास में बैठते नहीं थे, स्कूल में या कॉलेज में आते ही नहीं थे स्टूडेंट्स, ठीक है। क्या बोलते थे कि हमारी सिविल लिबर्टीज़ का हनन हो रहा है। सिविल मतलब हमें रशिया के नागरिक हैं, तो नागरिकों को जो अधिकार मिलते हैं वो हमको नहीं मिल रहे, तो इसी वजह से यूनिवर्सिटीज़ को भी बंद करना पड़ा सरकार को। डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर्स एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर्स एस्टेब्लिश्ड द यूनियन ऑफ यूनियंस एंड डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और जो पढ़े लिखे लोग थे, लॉयर थे, डॉक्टर्स थे, इन लोगों ने एक यूनियन बनाई और कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड रख दी, क्योंकि साथ तो रूल बहुत गंदा चला रहा है। वर्कर्स पिटीशन देने जाते हैं तो इन पे उनको पिटवाता है, मरवा भी देता है, और वर्कर्स की हालत सुधारता भी नहीं है, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए आप लोगों के। फोर्थ लिखिए,
ड्यूरिंग द 1905 revolution, the Tsar allowed the creation of an elected consultative parliament or Duma, elected consultative parliament called Duma. ठीक है, तो सार निकोलस रेवोल्यूशन चला, रेवोल्यूशन से तो कौन नहीं डरा आजकल, है ना, आज तक, है ना, कौन नहीं डरा, फ्रांस में भी डरा है और रशिया में भी, ठीक है। रशिया में भी यही हुआ कि जैसे रेवोल्यूशन हुआ तो सार डर गया और उसने पार्लियामेंट बना दी। क्या नाम दिया पार्लियामेंट को? ड्यूमा, DUMA, याद रखना है आपको। रशिया के पार्लियामेंट का नाम क्या रखा गया? ड्यूमा रखा गया। हालांकि इसका कोई मन तो था नहीं कि कौन चाहता कि मेरी पावर को बांट दूं मैं, है ना, कौन चाहता कि मैं अपनी पावर को नीचे बांट दूं या कोई असेंबली कर दूं जो मेरे खिलाफ भी कानून पास कर सके, है ना, नहीं चाहता था वो, लेकिन उसको डर के मारे करना पड़ा। फिर आप लोग लिखेंगे ये ड्यूमा के बाद, ये पूरा हो गया आपका, हेडिंग डालेंगे रिएक्शन ऑफ द सार, हेडिंग डालेंगे रिएक्शन ऑफ द सार, REACTION, रिएक्शन ऑफ द सार। सार का रिएक्शन क्या हुआ अब आगे। द सार डिसमिस्ड द फर्स्ट ड्यूमा विदिन 75 days, द सार डिसमिस्ड द फर्स्ट ड्यूमा विदिन 75 days। सार निकोलस ने जो ड्यूमा बनाई, कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बनाई, पहली पार्लियामेंट को मात्र 75 दिन में, यानी कि 2.5 महीने में डिसमिस कर दिया, खत्म कर दिया, बंद कर दिया। एंड री इलेक्टेड सेकेंड ड्यूमा विदिन 3 months, फिर अगली ड्यूमा 3 months में, ठीक है, खत्म, ठीक है, हाँ ठीक है, 3 months में ख़त्म कर दी, 75 दिन फिर बनाई, फिर 3 months में ख़त्म कर दी। क्यों ऐसा क्यों कर रहा है वो? द सार, लिखिए, द सार डिड नॉट वांट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज सुप्रीम अथॉरिटी। वो ये इसलिए कर रहा है, देखिए उस टाइम तो उसने ड्यूमा बना दी डर के मारे और सोचा चलो पार्लियामेंट में आ जाएंगे, मेरे से सवाल जवाब कर लेंगे, चले जाएंगे, लेकिन वहाँ लोग आते और इसके ऊपर हावी हो जाते थे, मतलब बहुत तरह के सवाल पूछते थे, मतलब ये प्रेशर में आ जाता था, इसके पास कोई चॉइस ही नहीं रहती थी, तो इतना ज़्यादा डर चुका था। और ये हमेशा ये चाहता था कि कोई मेरी सुप्रीम अथॉरिटी पे उंगली ना उठाए, मतलब मैं महान एक राजा हूँ किसी देश का, जो मैं करूँ वो सही है, कोई मेरी सुप्रीम अथॉरिटी पे उंगली ना उठाए, ऐसा ये चाहता था। तो इसने ये बार बार इनको ख़त्म कर रहा था ड्यूमा को। अब उसने थर्ड ड्यूमा के समय क्या करा, एक चाल चली, जब थर्ड ड्यूमा बनाई एक चाल चली, ही चेंज द वोटिंग लॉज, लिखिए पहले, ही चेंज द वोटिंग लॉज एंड पैक द थर्ड ड्यूमा विथ कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस, कीपिंग आउट लिबरल्स एंड रेवोल्यूशनरीज, कीपिंग आउट लिबरल्स एंड रेवोल्यूशनरीज। अब सार निकोलस ने क्या करा, थर्ड ड्यूमा के समय, थर्ड ड्यूमा बनाते समय उसने ना एक चाल ये चली, मैं आपको बता रहा था, आप लोगों ने जब चैप्टर शुरुआत हुआ था 3 ग्रुप पढ़े थे, लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव्स पढ़े थे आप लोगों ने। उसने क्या बोला, देखो लिबरल और रेडिकल तो जल्दी बदलाव चाहते थे, है ना, चाहते थे कि राजा को हटा दिया जाए, पार्लियामेंट आ जाए, राजा को क्वेश्चनिंग करें, कॉन्स्टिट्यूशन हो। उसने क्या करा, थर्ड ड्यूमा में बोला ये दोनों तो आ ही नहीं सकते मेरी पार्लियामेंट में, ठीक है, ये दोनों मेरी पार्लियामेंट में नहीं आ सकते, मेरी पार्लियामेंट में सिर्फ कंजर्वेटिव्स को एंट्री है। किसको एंट्री है? सिर्फ कंजर्वेटिव्स को एंट्री है। अब इससे होगा क्या, उसको पता था कि कंजर्वेटिव्स तो कौन है, जो पास्ट को रिस्पेक्ट करते हैं और चेंजेस को धीरे धीरे चाहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा था, है ना, वो राजा की रिस्पेक्ट करते हैं, पास्ट को रिस्पेक्ट करते हैं, जो अभी चल रहा है उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि जो चल रहा है ठीक है, चेंज तो आना चाहिए लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा आराम से, यार कौन सी जल्दी है ना, वो लोग ऐसा चाहते हैं कंजर्वेटिव्स। अब बात यह है कि वो ऐसा चाहते हैं तो वो आएंगे भी सही, अगर असेंबली में तो हावी तो हो नहीं जाएंगे राजा के ऊपर, ठीक है, 1-2 सवाल पूछेंगे, मैं जवाब दूंगा तो दे दूंगा, नहीं भी दूंगा तो भी चल जाएगा, है ना, मेरा समय तो ऐसे ही निकल जाएगा, कितने साल रह जाऊंगा, 10-15 साल की बात है, निकाल दूंगा इनके साथ, है ना। उसने थर्ड ड्यूमा में ये कर दिया कि सिर्फ मेरी पार्लियामेंट में कौन आएगा, कंजर्वेटिव्स। तो बहुत शाना राजा निकला सार निकोलस, उसने लिबरल रेडिकल का तो पत्ता ही काट दिया। जो चेंज चाहते हैं सोसाइटी में जल्दी, जो उससे सवाल पूछेंगे, उससे बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन लाओ, है ना, आपकी पावर को लिमिट करो, जुडिशरी हो, सबकी मांग करेंगे, उनको तो हटा दिया, एक कंजर्वेटिव रख दिए जो खास मांग उठा ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा। फिर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर हम लोग आगे पढ़ेंगे, अब पहली वर्ल्ड वॉर आ जाएगी 1914 की, पार्ट नंबर 9 में। थैंक यू।